हेलो दोस्तों, मैं आज सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। अगर ये सब क्वेश्चन पढ़ लिया तो आने वाले एग्ज़ाम में कम से कम 80 से 90% तक आप जीएस का क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 1526 ईस्वी में काबुल के तैमूर शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त कर दिया। युद्ध 21 अप्रैल 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया था। ठीक, ऐसे ही लगातार 3-4 युद्ध हुए थे, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। 1527 में बाबर ने राणा सांगा के साथ युद्ध जीता था, यह खानवा का युद्ध था। 1528 में बाबर ने राजपूतों को हराया। उन्होंने राणा सांगा के सहयोगी चंदेरी में मालवा के शासक के खिलाफ लड़ाई जीती। और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। यह अफगान सेना के बीच लड़ा गया था जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इसका ट्रिक भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो ये ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल ट्रिक ध्यान रख लो बस। लिखा है ट्रिक, पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया, घाघरा पहना और सो गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया, घाघरा पहना और सो गया। एक बार फिर से बोलना, पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया, घाघरा पहना और सो गया। पहला पानी पिया, ये पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी। खाना खाया, ये खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध मतलब खाना खाया। और चांद पर गया मतलब चंदेरी का युद्ध। और घाघरा पहना मतलब घाघरा का युद्ध। सो गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया, घाघरा पहना और सो गया। इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। इसमें पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया जिसमें बाबर की जीत हुई। दूसरा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया जिसमें राणा सांगा के साथ लड़ा गया। इसमें जिहाद का नारा दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। शराब छोड़ो सैनिक पद से हटाया गया, मतलब कर हटाया गया, ये पर नहीं कर। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया जो मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंदेरी का युद्ध था वह किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। फिर चौथा है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगान के बीच लड़ा गया था। यह जल व थल में लड़ा जाने वाला पहला युद्ध था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। जल व थल में लड़ा जाने वाला पहला युद्ध था घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और अफगान के बीच। ये 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट युद्ध हैं जो अक्सर कर एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन इन चारों में से मिल ही जाता है हर शिफ्ट में और हर एग्ज़ाम में। अगर सभी शिफ्ट में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन हर एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे कोई भी हो, हर एग्ज़ाम में मिल जाता है। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल रट डालो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो जो बता देंगे वही वही आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि इस टाइम कितना ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी में चल रहा है। मोदी जी यूसीसी लाना चाहते हैं और सभी लोग और भी लोग मतलब विरोध कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपना अपना सोच बताएं कि समान नागरिक संहिता सही है या गलत है, कमेंट में करके बताएं। चलो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश के अलग धर्म और समुदाय के लोगों में समान कानून सामंजस्य स्थापित करना है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 भाग 4 से संबंधित है। अनुच्छेद संख्या और भी पढ़ लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 44 से अनुच्छेद 44 से संबंधित है समान नागरिक संहिता। ध्यान रखना, बहुत एग्जाम में ये आर्टिकल पूछा जाता है। अनुच्छेद 13 हमारा मौलिक अधिकारों से असंगत उनका अनादर करने वाले पर कानून से संबंधित है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, 1-2 आर्टिकल और डाल दिया गया है, इसे ही पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 16 हमारा जो है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, मतलब छुआछूत से अंत है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण है। ये भी ध्यान रखना कि अनुच्छेद 19 में
पहले 7 स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन अब वर्तमान में 6 हैं। एक स्वतंत्रता जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर आर्टिकल 301 के का में डाल दिया गया है। ठीक, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। यह सचिन के साथ एक भारतीय खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार द्वारा सा लिखित है। यह आत्मकथा 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित हुई थी। ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न 4, जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका थीम अवश्य कर एग्जाम में पूछा जाएगा, ये तो भूलना ही मत। खाना खाना भूल जाओ, लेकिन ये सब क्वेश्चन पढ़ना ना भूलो। प्रश्न 4 दिया गया है, जल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सन 1993 में 22 मार्च को पहला जल दिवस मनाया गया। 2023 में जल दिवस का थीम है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। ध्यान रखना, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, एक्सीलरेटिंग चेंज। ये 4 क्वेश्चन रट लो। 4 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मिल जाएगा। मिलते हैं इसी तरह जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए यो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।